झरिया एमओसीपी बंगाली कोठी निवासी बलराम राजभर की पत्नी आरती देवी का नॉर्थ तीसरा 6 नंबर के पास बीसीसीएल के डंपर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की खबर पाकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। साथ ही कुछ आक्रोशित युवाओं ने बीसीसीएल के होल पैक डोजर का तोड़फोड़ कर सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही तीसरा थानेदार चंदेश्वर सिंह एवं धनुडी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों को समझा बुझाने के प्रयास किया, लेकिन बंगाली कोठी के स्थानीय लोगों ने शव को उठाने नहीं दिया। कहा कि जब तक बीसीसीएल प्रबंधन मुआवजा नहीं देगी शव उठाने नहीं देंगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचने ग्रामीणों और आक्रोशित हो गए। महिला की 3 पुत्र और 1 पुत्री है। वहीं बलराम राजभर असंगठित मजदूर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की भक्ति बलराम राजभर ने बताया कि मेरी पत्नी सुबह सुबह गोकुल पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। अचानक सूचना मिली कि बीसीसीएल की किसी डंपर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। एक्सीडेंट हुआ है भाई। एक्सीडेंट में एक महिला की जान चल गई। मतलब पार्क घूमने गए थे, पानी की टैंकर से चपेट में। इसकी अभी तो जांच हो रही है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। अक्सर आए दिन यहाँ पे घटना होती रहती है। नहीं, हम जब से ज्वाइन किए हैं करीब 6-7 महीना के अंदर में पहली बार यहाँ पर एक घटना हुई है और इस घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। इन लोगों को क्या मांग है सर? अभी तक स्पष्ट हमको नहीं बताया कुछ और घटना के संबंध में जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये पार्क घूमने के लिए आए, उसके बाद ये रिटर्न जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। मतलब किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ये तो मैंने बता दिया, मैं घर में था। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? कौन चीज से बताइए? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी कौन था? बीसीएल था ना? बीसीएल का डंपर था, जो भी डंपर हो, चाहे हाईवा हो चाहे डंपर हो। बीसीएल का था, बीसीएल का डंपर। पानी टैंकर बोला जा रहा था। कौन सा एरिया है यह? 6 नंबर है। आपकी कौन सी? 6 नंबर। मतलब अभी जिम्मेवार कौन है इसका? प्रबंधन जिम्मेवार होगा। हाँ, प्रबंधन होगा ना सर। मान लीजिए ठीक ढंग से चला पर नहीं पाया। मांग क्या है? मांग हमारा आगे भैया, इसका जो है ये काम करते थे रेलगाड़िया कंस्ट्रक्शन में। जिनकी मृत्यु हुई है वो आपकी कौन है? वाइफ है, मेरी पत्नी है। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? आरती देवी। आपका क्या नाम हुआ? बलराम राजभर। बलराम राजभर। झरिया के विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयले का उत्खनन कर रही है, जो बना चोरों का चारागाह। दिन के उजाले में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद भी कोयले चोरी जारी है। सुदामडी और भोरा थाना क्षेत्र के स्थित आउटसोर्सिंग से कोयला माफिया प्रतिदिन सैकड़ों कोयला चोरों से अवैध कोयले के कटाई करवा रहा है। अवैध कोयले की ढुलाई में सैकड़ों साइकिल लगे हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं। उन वाहनों से अवैध कोयले की सुदामडी थाना क्षेत्र के ट्यूब पर लाद कर दामोदर नदी के रास्ते सीता नाला जाता है। वहीं भोरा ओपी अंतर्गत काली मेला के रास्ते सीता नाला होते हुए बंगाल भेजा जाता है। कोयला तस्करों के नाम न प्रकाशित करने के शर्त पर बताया गया कि आउटसोर्सिंग से अवैध कोयला भोरा के 3 फीट से दामोदर नदी के रास्ते नाव के सहारे होते हुए सीता नाला के रास्ते उसे बंगाल ले जाते हैं, जहां इसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है। सुबह 4 बजे से ही हो जाती है ढुलाई। ये सभी कोयला तस्कर बेधड़ सुबह 4 बजे से संध्या 3 बजे तक सुदामडी और भोरा थाना होते हुए अवैध कोयले की ढुलाई करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कई थाना क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर अवैध कोयले की तस्करी की जा रही है, लेकिन पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। यही नहीं, अवैध कोयले को लेकर से सड़कों पर ये गाड़ियां ऐसी चलती है मानो इनका पास जिला प्रशासन द्वारा दिया गया कोई परमिशन हो। बता दें कि अवैध कोयला माफिया के खिलाफ पुलिस द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई। सैकड़ों टन कोयला साइकिल और ट्यूब पर जब्त भी किए गए, लेकिन कभी भी कोयला तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा।
जगह है ये कौन सा जगह है जहाँ अवैध ये तो है एफेक्ट है फायर एफेक्ट है, समझे ना। तो यहाँ तो आपका जो है 200-300 के महिला, पुरुष नहीं महिला आके जो है आपका जो है आ जाती है सुबह 2 बजे 3 बजे, ये लोग ले जाती है। गार्ड लोग रहता है, गार्ड लोग अकेला, ये गार्ड कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, समझे ना। कई बार प्रबंधकों को लिख के दिए हैं, कई बार जो है आपका कोयला रेड भी किए हैं, जो मेरे पास जो है आपका जो है प्रतिलिपि है इसका, है ना। इसलिए संभव न, अब मेन पावर हम लोग का गार्ड का बहुत कम है, मेन पावर गार्ड का बहुत कम है, सीमित है। टीआर गार्ड से जो है करवाया जा रहा है, जो कि आदमी हम लोग जो जनरल सीट में मेरा गार्ड 4 है, जो कि यहाँ से लेकर के बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में भी प्रोजेक्ट है, समझे ना। अकेला यहाँ देखिए आपका ये आपको दिनेश कुमार जो है यहाँ सुबह में रहता है, वो लोग आते हैं। आपका जो है नया कोयला डिपो आपका बना है साइड में, वहाँ रहता है, वहाँ भी जो है बहुत संख्या में औरत लोग आती है, वहाँ भी बहुत कई बार जो है हम लोग रेड किए हैं, समझे ना। इस तरह से जो है गार्ड की कमी है। प्रबंधक को बोला जाए कि मैन पावर दिया, लेकिन मैन पावर कहाँ से है? कहीं न कहीं ये कैसे बोला जाएगा, किसी के पीछे नहीं है या रह गया कि यहाँ तो कि अगर चोरी हो रहा तो प्रबंधन को इस पर ध्यान रह गया कि जहाँ अथा संभव हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि कोयला जो है रुके, अथा संभव हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। 4 आदमी इतना लंबा चौड़ा एरिया कैसे देखेगा? रह गया आपका जो है टीआर गार्ड जो है टाइम पर आता है, जैसे जनरल शिफ्ट 8 बजे 6 बजे 6:30 बजे हाजी बना के आता है, समझ रहे हैं, आता है, वो लोग ड्यूटी में रहता है। रह गया यही है कि 2 बजे 3 बजे जो है लोग घुसता है, उसके बाद अपना कार्य करता है। गार्ड तो भाई 2 बजे 3 बजे तो 1-2 को नहीं आएगा कि जान मार देगा ही। अभी हाल फिलहाल देखिए कोयला सुरक्षा गार्ड लोग जो है कोयला काटने वाला को रोका गया था, गैता से मार दिया है ना। तो ये लोग को भी तो जान मार, लेकिन बराबर प्रबंधक से बोला जाता है हमें, और कटाने के बाद थोड़ी है कोई भी क्या नाम है कोयला कट प्रबंधक या कोई काटेगा थोड़ी कटवाएगा थोड़ी। क्या नाम है, परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम हुआ है रामचंद्र पासवान, सुरक्षा प्रभारी ASP कुलेरी। झरिया भोरा के ईजी एरिया के साथ किसान विस्थापित संघर्ष समिति की विभिन्न मांगों को लेकर बागमारा विधायक ढुलू महतो की भोरा ईजी एरिया GM से वार्ता किया। इस वार्ता के दौरान विधायक ने कहा कि माफिया की माफियागिरी नहीं चलेगी, यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देना होगा। जमीन के बदले जो इन सभी की जायज मांगे हैं उनको पूरा करना होगा। इन समस्याओं को लेकर वार्ता सकारात्मक रहा। मौके पर विधायक ढुलू महतो ने कहा कि ईजी एरिया भोरा के द्वारा यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनका विरोध गांव के लोगों ने किया है। यहाँ पर किसी भी कीमत पर BCCL की मनमानी चलने नहीं दिया जाएगा। जबरन किसी का भी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। माफिया और राइफल और बंदूक के बदौलत काम कर ले तो यह संभव नहीं है। विस्थापितों का जमीन के बदले अधिकार मिलना चाहिए। इसी विषय को लेकर DM से वार्ता हुई, जिसमें GM साहब ने स्वीकार किया कि जमीन इन लोगों की है। 87 में इन लोगों को डिग्री हुआ था, उस पर जबरन काम किया जा रहा था, जिसको तत्काल रोक दिया गया है। और यह भी आश्वस्त किया गया कि हम लोग बहुत जल्द बैठक कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। BCCL द्वारा ईजी एरिया 11 में यहाँ के विस्थापितों के गांव वाले के ज़मीन को जबरन उत्खनन किया जा रहा है और उन लोग को मुआवजा भी नहीं दे रहा है, ना उसका कोई नौकरी मिल रहा है। इसलिए उसी विषय को लेकर हमने आज GM से वार्ता किया और GM आश्वासन दिया कि अगर गांव का ज़मीन है तो हम उस पर उत्खनन नहीं करेंगे, और उत्खनन किया तो इसका आर पार का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जबरन BCCL अगर किसी प्रकार से गांव वाले के साथ करने का प्रयास करेगा तो इसके लिए आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। GM कैसे क्या मंशा रही, जो मंशा आप लोग को सुना ही नहीं जा रहा? बहुत सारे लोग ऐसे जमीन के मामले पूरे धनबाद पूरे झारखंड प्रदेश में विस्थापितों का बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को लेकर आपने देखा होगा कि हम BCCL विधानसभा में भी इस बात को हमने
विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में दिया था। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि जो भी विस्थापितों का समस्या है बहुत जल्द हल किया जाएगा। और हम लोगों को तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे ईजी एरिया गारों में जो BCCL के द्वारा यहाँ के परघाबाद के गांव के लोगों को जिस तरह से जमीन को जबरन माफिया के द्वारा काटा जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, उसको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो मजदूर टेम्पोररी मजदूर है जो प्रत्येक दिन डेली बेसिस पर कार्य करता है, यहाँ से भी बाहर से मजदूर लाकर यहाँ काम करवा रहे हैं, यहाँ के लोग को रोजगार नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग को अगर रोजगार मांगने जा रहा है तो वहाँ पे तुरंत सीधा केस करवाकर जेल भिजवाया जा रहा है। मतलब ऐसे सब तौर से क्या जो मोदी जी ने कहा था लोकल पर वोकल का जो बात वो कही थी, जो लोकल के लोग कोरोना काल में जो मिलना चाहिए रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, वो अभी तक नहीं हो पाया है। मगर हम लोग पूरा विश्वास है कि जरूर गाँव के लोग जिस तरह से जागरूक हो रहा है आने वाला समय में वैसे माफिया को जवाब देने का काम करेंगे।